हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम बताने वाले हैं IBPS क्लर्क 2025-26, जिसमें टोटल पोस्ट निकाली गई 10,277, जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इससे आपको सभी बैंक में क्लर्क के तौर पर सिलेक्शन होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं पूरा डिटेल्स। इसका इम्पोर्टेंट कब तक हम अप्लाई होगा, कब तक एंड होगा और इसके वैकेंसीज कितनी है, सब चीज़ के डिटेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है इम्पोर्टेंट डेट्स। इसका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2025 से, जो कि 1 अगस्त 2025 से होगा। 1 अगस्त 2025 से होगा। लास्ट डेट है 21 अगस्त 2025। लास्ट डेट 21 अगस्त 2025। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2025 में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है कितना, अक्टूबर 2025 में। संभावित तिथि है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। मेंस का एग्ज़ाम होगा 29 नवंबर 2025 में। और फाइनल रिजल्ट मार्च अप्रैल 2025 तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस मार्च अप्रैल 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में। इसमें टोटल वैकेंसीज निकाली गई है 10,277 पोस्ट। 10,277 पोस्ट जो स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी निकालती है। इसमें अलग स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 13 से 15 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 1117 वैकेंसी है, कर्नाटक में 1170 वैकेंसी है, और तमिलनाडु में 894 वैकेंसी है, और बिहार में 308 वैकेंसी। इसी तरह अलग अलग राज्यों के अलग अलग वैकेंसी होती है। अगर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। सभी राज्यों की अलग अलग वैकेंसी कितनी कितनी निकाली गई है, सभी उसमें लिखा होगा। अब आइए वैकेंसी इसका देख लेते हैं। पास्ट ईयर वैकेंसी कितनी कितनी निकली थी। 2020 में 2557 वैकेंसी निकली थी। 2020 में 2557 वैकेंसी। 2021 में 7858 वैकेंसी। 2022 में 6035 वैकेंसी, और 2023 में 4545 वैकेंसी, और 2024 में 4545 वैकेंसी, और 2025 में जो अभी निकला है 1 अगस्त से अप्लाई ऑनलाइन शुरू होगा। 2025 में निकाली गई 10,277 वैकेंसी, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। 2020 से हर साल वैकेंसी कम होती जा रही थी, लेकिन 2025 में एक बम्पर वैकेंसी निकल के आई है। आइए देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें योग्यता क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखती है। इसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी। कंप्यूटर नॉलेज आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना आवश्यक है। और आपको जिस स्टेट से या जिस यूटी से आप एग्ज़ाम देंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे, उसका लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होना चाहिए। और इसमें एज की बात करें तो एज 20 से 28 वर्ष। इसमें एज की बात करें तो 20 to 28 ईयर्स होगा। अगर आपका जन्म 1/8/2025 से 2/8/1999 1997 के बीच में है, तो आप इस पोस्ट को पाने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है, PWBD के 10 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। और आगे देखते हैं एप्लीकेशन एंड फीस। एप्लीकेशन इसका कहाँ पर होगा, कैसे होगा। तो एप्लीकेशन की बात करें तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर होगा। और इसमें फ़ीस की बात करें तो इसका फ़ीस SC/ST के लिए 175 रुपया है, और जनरल और OBC के लिए 850 रुपया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। इसमें आपको अलग अलग बैंकों में अलग अलग बैंकों से वैकेंसी निकाली जाती है। अलग अलग बैंकों में क्लर्क के तौर पर आपकी पोस्टिंग होगी, जिसमें शामिल है ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा,
बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। एसबीआई इसमें शामिल नहीं है। एसबीआई अलग से वैकेंसी निकालती है अपना खुद एसबीआई क्लर्क के तौर पर, इसलिए इसमें एसबीआई नहीं है। अब आगे देखते हैं इसका प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें दो एग्जाम होगा, पहला होगा प्री, दूसरा होगा मेंस, फिर होगा इंटरव्यू। इसमें नहीं होता है। आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न क्या है। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग रहेगा और मैथ रहेगा। ठीक है। इंग्लिश का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन रहेगा और 35 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है। और मैथ का 35 क्वेश्चन रहेगा, जो 35 मार्क्स का होने वाला है, और इसमें भी आपको 20 मिनट टाइम रहेगा। टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और टोटल टाइम 1 घंटा यानी 60 मिनट्स आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ पास होना जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ को पार करना जरूरी होता है। सेक्शनल कट ऑफ को पार करना जरूरी होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 का होता है। और कट ऑफ इसका स्टेट वाइज वेरीज करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जिसमें आपको 70 से 85 मार्क्स लाना होगा। प्री में आपको 70 से 85 मार्क्स लाना होगा 100 में, तब आपका मेंस एग्जाम होगा। ठीक है। अब आते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न। मेंस एग्जाम पैटर्न क्या है। मेंस में आपका एक और सब्जेक्ट जुड़ जाता है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें आपको करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। करंट अफेयर जैसे फाइनेंशियल से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जाएगा, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जाएगा। जो आपको 40 क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, और 20 मिनट टाइम मिलेगा। इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और 35 मिनट्स टाइम रहेगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स के, 35 मिनट टाइम मिलेगा। और मैथ का 35 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, 30 मिनट टाइम मिलेगा। टोटल 155 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 155 क्वेश्चन रहेगा, और आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटा का टाइम मिलेगा। टोटल 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 120 मिनट्स टाइम मिलेगा। ठीक है। इसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग 1/4 4 का देखने को मिलेगा। और इससे का भी कट ऑफ स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि इसका कट ऑफ 200 में से 80 या 95 मार्क्स लाना होगा, जो कि 50% से भी कम है। ठीक है। इसमें और आगे देखते हैं, क्या सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसका सिलेबस है, मैथ में आपको DI पूछेगा, कैलकुलेट्स पूछेगा, एरिथमेटिक पूछेगा, क्वाड्रेटिक पूछेगा, मेंसुरेशन पूछेगा, कभी कभी ट्रिगोनोमेट्री का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कभी कभी। और रीजनिंग में आपको पजल्स पूछेगा, इनपुट आउटपुट पूछेगा, स्टेटमेंट लॉजिक पूछेगा। और इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, ग्रामर पूछेगा, क्लोज टेस्ट पूछेगा, पैराजम्बल पूछेगा, वोकैब पूछेगा। ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स पूछेगा, बैंकिंग टर्म से रिलेटेड करंट अफेयर पूछेगा, RBI से रिलेटेड, और गवर्नमेंट स्कीम, जो कि सिर्फ मेंस में पूछता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सैलरी स्ट्रक्चर। इसका बेसिक इसका बेसिक पे है 24,050 रुपया, जो कि इसमें HRA DA सब मिला के आपका मंथली इनकम हो जाएगा, मंथली ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 50,000 के लगभग, 50,000 के लगभग, जिसमें आपको शामिल होगा। इसमें HRA भी मिलता है, DA भी मिलता है, स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। और इसमें आपका बेनिफिट्स है, इसमें बेनिफिट्स भी मिलता है, वेरी करता है अलग अलग बैंक के अनुसार। जो कहीं जैसे कि साल में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बैंक में काम के रूप में, तो आपको घूमने के लिए ले जाया जाएगा, ये सब बेनिफिट्स मिलता है। अब आते हैं फाइनल सिलेक्शन। कैसे होगा। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। फाइनल मेरिट बनता है मेंस के स्कोर पर और स्टेट प्रेफरेंस, जो आप स्टेट चूज किए हैं उसके प्रेफरेंस के अनुसार फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है। और फिर आप फाइनल मेरिट बनने के बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, और
वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे समझ में इसका पूरा डिटेल आपको बता दिए हैं। इसमें आप अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट में बताइए कि आप किस स्टेट से है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आइए, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो और जानकारी मिलती रहे, ठीक है।